क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि दसों भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्हें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बन जाएगी दबा के ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 55। सो आज की इस वीडियो में जो हम ऐसे एपिसोड देखने वाले, इसमें लास्ट में जो थे 54 में मिस्र में उनके भाई आ चुके थे, लेकिन वो उनसे छुप रहे थे। सो आज हम देखेंगे क्या होता है। वीडियो करने लगे स्टार्ट। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब से देखते हैं यूसुफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 55। ये लोग आ गए। अहले की नान है। जाओ रशीद, जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। ओके। दन, निफ्ताली के साथ। बता के चले गए शायद दरवाजे तक तुम्हारे साथ ही ना, सबको बता देना वहाँ जितने भी दरवाजे जबूलों होंगे के ना। साथ जाओ। मुझे लगता है। चलो हम भी चलो। कहाँ से आ रहे हो? हम अहले की नान है। एहसास पहले भी अपनानियत टिप्स आ नहीं चुके होता हैं। इसका। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। इनको किसने ही पूछा? मुझे ऐसा महसूस होता है अज़ीज़े मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूँ। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनायत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ यहाँ तो देखते तुमसे हैं किसी ने पूछा ही नहीं, सीधे तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो ओके लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगी। ओके। ये है। मुझे लगता है पहचाने जाएंगे। अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता है कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो। दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से चले जानते गए हैं। अंदर। रुबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। 5 गुजर गए दरवाजों से। अगर छठा अपने इस रास्ते 2 से साल लौटे, इस 7वें तो ये नस्रों है। में आ जाएंगे। 6 और 7वां। अब तो बस कोशिश 8, करो कि 9, वो 10, हमें 3 में भी पहचान रहते ले। हैं। 3 नहीं, 11 भाई जा रहे हैं तो 4 रहते हैं। सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। ओके, इन्हें भी पता है सबको। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं।
ओके ये है बात। उन 10 भाइयों को कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं आते जा पहुंचे। रहे हैं। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके खुशी बारे में खुशी फौरन गंदम मुत्तला ले रहे, करने की देखते पकड़े ताकीद जाते की हैं कि नहीं पकड़े जाते। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर। अच्छा 40 रोज महीना हुआ, अभी एक साल नहीं हुआ। पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। अभी 40 हुआ, मुझे लगा अब साल गुजर गया। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने इन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हम सर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुतालिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं। आ गए, मुझे लगता है पहचाने जाएंगे अब। मैं चाहता हूँ वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम और निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से, बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि हमें दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। मुझे लग रहा है और से पहचाने सुनो, जाएंगे। जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान ना ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। चलो वही तो है। मुझे लग रहा है पकड़े जाएंगे। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। ये लो पकड़े गए। निमी साबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। लावी, उधर देखो। जा रहे हैं। आप लोग कहाँ थे?
अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहां कहां ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है, चलो चले। टिप्स के नज़दीक तक तो पहुंचे लेकिन गायब हो गए, क्योंकि आपके बाबा ने इनके बाबा ने हुक्म दिया था। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो टिप्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूँ। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूँ। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हो। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। मैं इल्तिजा करती इतने हूँ बानो, बरसों आप चांद को बाद ले लीजिए। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। वर्ल्ड अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जरूरत भर खाती भी हूँ, सोती भी हूँ, बात भी करती हूँ। अल्लाहु अकबर। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी?
इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउम्मीद नहीं हूँ। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। क्या वो? आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बरे आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा न करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? क्या वजह बताएंगे? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया। सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब ज़रूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जब हमने किरान जाकर गंदम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। अच्छा, एक माँ से एक मदर से। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। नीमे साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। ओके। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। कितना इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने अपने पास बुला रहे हैं। सीधे तरीके से बुला भी नहीं सकते थे और इनडायरेक्टली उन्होंने किस तरीके से बात करके उन्हें बुला लिया। पॉइंट, इंसान को बात करने का तरीका आना चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप बात भी करो और अगले को पता ना चले। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो।
खूबसूरत नशीन, ओके, इंटरेस्टिंग। यूसुफ के साथ ये तो जनाबे अजीज़ मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। अभी रो पड़ेंगे। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरा है, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। शख्स के गम में जीता वो होना बहुत ताज्जुब ज़ईफ हो की बात चुके है हैं। कि जी लग तो भाई के रही है गुम यहाँ हो पे। जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाए, मगर कोई फायदा नहीं। ओके, दसों भाई खड़े देखते हैं कि भाई को भेड़िया खा गया। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि दसों भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है। उस टाइम पर लकड़ी के स्पून हुआ करते थे। कितना जेलस होता है ये बंदा। क्या हुआ? ओके। देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशीनी भी मिल गई। ओके। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। क्या बात बता हम देंगे हमेशा जब एक यहाँ दूसरे होगा? के साथ खेला करते थे। लग रहा है, थिंक सो। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे?
हाँ, क्यों नहीं? भला अजीज मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वे तैयार होकर सबको बाखबर कर दो। वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे। शक पे ना पड़ जाए। हाँ, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ जिनकी आप परस्तिश करते हैं। मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। इंटरेस्टिंग। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाए। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। ये देखिए खुदा सबको आप देख तो रहे कुछ हैं, बता बात पता दीजिए चलती कि हाथ में तिल है, उसके बावजूद ये देखिए सबको देख यूसुफ रहे हैं। कहाँ है? मुझे लगता है पहचान लेंगे। देखते यही हैं। है। इतने बुजुर्ग तो नहीं हो सकते जिसको देख रहे यहाँ हैं। मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। देखते हैं। इंटरेस्टिंग। आई थिंक सब पहचान लिया। पहचान पहचान ली। ग्रेट। मिनिस्टर हो रहे इस तरह इनके भाई को ही पहचान जाएगा। ये भी रो पड़े। ये भी रो पड़ा। निमी साबू। यूसुफ। भाई देखने लग गए। अरे जनाब खुद पर काबू रखे, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाए। पॉइंट। आई थिंक लड़के चले जाए। जाना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो रहे हैं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। इंसान को इतना सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। खड़े हो गए। आली जनाब खुद पर काबू रखिए, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हमको तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊँ? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे पॉइंट। कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं।
बाबा जनाबे बिन्यामिन को अंदर बुला रहे हैं। ओके। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। इमोशनल मोमेंट। बाय बाय। तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। छत्तीस साल का। ओके। मेरा भाई। शुक्र है उस खुदा अजीम मेहरबानी, खुदा का नहायत सिपासगुजार हूँ। 36 साल का तवील इंतजार निहायत सबर आसमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिर हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलद कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई क्या है। पॉइंट में? वो पॉइंट लगा है इनके दिमाग को, मैसेज मिला है। अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को इत्तला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपकी फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर ये हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने पता है कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होनी। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहाँ तक कि मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिजर के सबब को समझ रहा हूँ। क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? बेशक। हाँ अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिजर फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा।
लेकिन मुझे यकीन है मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? आपसे खाना खाने लग गया, बाकी सब टेंशन में आगे के बात की हुई, बात तो है, बताया तो था, हाँ। आप सुनने आ गए। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। ओके। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। जो कुछ और कितना कंफ्यूज हो रहे हैं ये। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तेराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, ओके। मैं अपने भाइयों को तौबा करवा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का एपिसोड नंबर 55 देखा है, जिसमें आज यूसुफ अलैहिस्सलाम फाइनली अपने भाई बिन्यामीन से मिल चुके हैं। उन्होंने उन्हें बता भी दिया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, और दोनों भाई मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए एक दूसरे से। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास रोकने के लिए मनसूबाबंदी अब करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक उनके बाबा उन दोनों बस दस्तबरदार नहीं होंगे तब तक वो उनके बाबा उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से नहीं मिल सकते। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए उन्हें लगे गए थे और उनसे दस्तबरदार हुए थे, तो उसी तरीके से एग्जैक्ट सेम उनके बाबा जिस टाइम उनसे दस्तबरदार हो जाएंगे ना, उस टाइम उसके बाद उनसे है ना वो दोनों भाइयों से को भी मिल सकेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मिल सकेंगे। उसको देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या और क्या सीरीज़ का एंड होता है। और जुलेखा का स्टिल वो अभी 40, अभी मुझे लगा था साल गुजर गया, लेकिन अभी सिर्फ 40 डेज़ ही हुए हैं, 40 डेज़ होने वाले हैं। सो वो जुलेखा स्टिल अभी इबादत में है, और देखते हैं वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है, राय-अमल क्या है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जोजा बना रहे, तो अब जुलेखा अभी स्टिल बात भी नहीं कर रही, तो देखते हैं जुलेखा का क्या राय-अमल होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।